वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहादत के सिलसिले में 2 दिन के कार्यक्रम 24 और 25 तारीख को यहाँ हजूर साहब नांदेड़ में आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य शासन की तरफ से इस बारे में सबसे पहली मीटिंग जो हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जून के महीने में ये मीटिंग की और तब से पूरी तैयारी की जा रही है। 3 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें एक नागपुर का कार्यक्रम हो चुका है, ये दूसरा कार्यक्रम है और इसके बाद मुंबई में तीसरा कार्यक्रम होगा। ये अपने आप में एक दुनिया में ऐसी उदाहरण है, ऐसी शहादत है जिसका कोई और उदाहरण नहीं है, जिसकी और मिसाल नहीं है। गुरु साहब ने मानवीय अधिकारों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया, सबसे बड़ी कुर्बानी दी। इसके साथ ही उनके जो 3 साथी थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी एंड भाई दयाला जी, वो भी शहीद हुए। उनको याद किया जा रहा है और संगत बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आ रही है और उनकी इस शहादत को याद कर रही है। मेरी आप सबसे बेनती है और आपके माध्यम से सभी को बेनती है कि इसको मिलजुल के आपसी सहकार्य में और शांति के साथ एक तो हमें मनाना चाहिए ये जो दिन है, और इसी तरह से जिन मूल्यों के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया वो याद करना चाहिए। उसकी आपके माध्यम से प्रसिद्धि और सभी लोगों तक उनकी जानकारी मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। गुरुताविधि के बाद ये इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, तो इसकी क्या क्या तैयारी और कितनी तैयारी चल रही है? हम गुरुद्वारा साहब की तरफ से संगत के लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की, लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको जैसे मालूम है कि हमारे साथ गुरुद्वारा साहब में कमरे हैं, इसी तरह से लंगर साहब में भी रहने की व्यवस्था जो है वो अवेलेबल है। तो आई हुई संगत के लिए जो सारे तरह के अरेंजमेंट, उनके लिए दर्शन की व्यवस्था, क्योंकि बहुत भारी संख्या में जो संगत है वो आने की हमारी वो पॉसिबिलिटी है, ज़रूर आएगी, जैसे कि कलेक्टर साहब ने भी बताया है। तो उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, निवास के लिए, दर्शन के लिए पूरे प्रबंध हम कर रहे हैं। और जितनी भी संगत आएगी, मुझे पूरी मेरा यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलजुल के उन सब के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रचार प्रसार भी करें सर। इसमें जितना भी मैक्सिमम प्रचार और प्रसार आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करिए। हर किसी तक ये मैसेज जो है पहुंचाइए। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स वो भी इसमें लगे हुए हैं और वो इस बारे में जो जन जागृति है वो निर्माण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।